श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक छुट्टी पर हैं। के पाठक छुट्टी पर हैं तो वहीं दूसरी ओर पटना हाई कोर्ट के आदेश को लेकर बेअसर दिखाई दे रहा है शिक्षा विभाग। दरअसल आपको बताते चलें कि विश्वविद्यालय को लेकर पटना हाई कोर्ट की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया था कि जो फंड रुके हुए हैं उन फंडों को जल्द से जल्द चालू करवाया जाए। वहीं दूसरी ओर बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक इन दिनों छुट्टी पर हैं। विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों के बकाया वेतन और पेंशन को 10 दिनों के भीतर भुगतान करने का अल्टीमेटम देने के बावजूद करीब 1 महीने बाद भी हालात जस के तस हैं। वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक छुट्टी पर चले गए हैं, जिसके बाद राजभवन और शिक्षा विभाग ने 12 जून को कुलपतियों के साथ अलग अलग बैठक बुलाई थी। पहली बैठक सुबह 11 बजे और दूसरी दोपहर 3 बजे होगी। विश्वविद्यालय के हजारों शिक्षकों कर्मचारियों के अटके हुए वेतन पर पेंशन की चर्चा आज की जाएगी। दरअसल बताते चलें कि पटना हाई कोर्ट ने 3 मई को सारे विश्वविद्यालयों के बैंक खातों पर शिक्षा विभाग की रोक के आदेश को स्थगित करते हुए पहले पिछले वित्तीय वर्ष का बकाया चुकाने का आदेश दिया था। इस मामले में अगली सुनवाई 25 जून को होगी। कोर्ट ने 3 मई को विश्वविद्यालय के बैंक खातों पर शिक्षा विभाग की रोक के आदेश को स्थगित करते हुए पिछले वित्तीय वर्ष का बकाया चुकाने का आदेश दिया था। इस मामले की अगली सुनवाई 25 जून को हुई। वहीं के पाठक की गैर हाजिर के कार्यभार संभाल रहे एसीएस के एक सिद्धार्थ के तहत विभाग ने को एक बैठक बुलाई है, लेकिन सचिव वैद्यनाथ यादव ने फिर कुलपतियों के एजेंडों के साथ सीधे पत्र लिखा। शिक्षा विभाग और कुलाधिपति सचिवालय के बीच गतिरोध हाईकोर्ट पहुंच चुका है। राजभवन ने भी 12 जून को सभी कुलपतियों की बैठक बुलाई है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने स्कूलों के समय पर होने के बावजूद उच्च शिक्षा के शैक्षणिक सत्र और रिजल्ट जारी करने में हो रही देरी की चिंता जताई है। उन्होंने बताया है कि विश्वविद्यालय को खुद को प्रासंगिक बनाने के लिए राज्य के सामाजिक आर्थिक पहलुओं से संबंधित विषयों पर शोध में योगदान देना चाहिए। हालांकि अदालत ने सभी पक्षों के विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का मौका दिया है। उन्हें बिना किसी अध्यक्ष से मिलते ही कहा है, लेकिन बात नहीं बनी है। वहीं दूसरी ओर पाठक बीमारी का हवाला देकर उस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। उन्होंने राजभवन की बैठक में भी हिस्सा नहीं लिया है, जबकि गतिरोधी जारी है। वहीं दूसरी ओर विभाग पिछले वर्ष के बैकलॉग को पूरा किए बिना 3 संबंधित विश्वविद्यालयों के साथ 2024-25 के बजट पर चर्चा करना चाहता है। विश्वविद्यालय को उन शिक्षक और कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एक रिटायर्ड शिक्षक ने बताया है कि पिछले वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही की आयकर कटौती भी नहीं हुई है, जबकि 3 नए वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही भी समाप्त हो चुकी है। कुछ पेंशनधारियों ने बताया है कि मिला था कि भुगतान नहीं हुआ, जबकि ये भुगतान विश्वविद्यालय कॉलेज स्तर पर किया जाना है। अगर जुर्माना लगाता है तो इसका भुगतान कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कह दिया है कि पेंशन में देरी के लिए ब्याज सहित भुगतान करना होगा। लगता है इसके लिए भी हमें कोर्ट के ही रुख अपनाने पड़ेंगे। इन हालातों में उम्मीद है कि सब कुछ सुधर जाए। हाई कोर्ट ने पिछले महीने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सभी विश्वविद्यालय के पहले ही स्वीकृत बजट को 10 दिनों के भीतर जारी करने का निर्देश दिया था, अन्यथा शीर्ष अधिकारियों का वेतन जारी नहीं किया जाएगा, शिक्षा विभाग को भुगतान नहीं किया जाएगा। विभाग और राजभवन के बीच कई महीनों से गतिरोध चल रहा है, जिसमें चुनाव के समय अजीबो गरीबो जो है स्थिति पैदा हुई है। आप देख सकते हैं एक तरफ जहां विश्वविद्यालय के जो फंड रोक दिए गए हैं शिक्षा विभाग की तरफ से, उस फंड को लेकर अब लगातार माथापच्ची होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां के पाठक छुट्टी पर चले गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय में जो फंड अभी तक चालू नहीं है उसको लेकर अब जो है वो बैठक बुलाई गई है। फिलहाल के लिए सब रीच में इतना ही।